हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों अभी आप लोगों ने एक नोटिस तो पढ़ ही लिया होगा जो सीजीडीएमई ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है, वो तो आपने देख ही लिया होगा। मोपअप राउंड के रिलेटेड वही इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो मोपअप राउंड के लिए जो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है वो कल से स्टार्ट हो रही है रात 8 बजे से, है ना। 26 तारीख से स्टार्ट हो रही है रात 8 बजे से, जो कि 27 तारीख को सुबह 12 बजे तक चलेगी। उसके बाद 27 तारीख को ही आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। 28 और 29 का जो टाइम है वो आपको एडमिशन और स्कूटनी के लिए दिया जाएगा। फिर 30 तारीख को स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। देख रहे हो कितनी यहाँ पे जल्दीबाजी में इनको काउंसलिंग करानी पड़ रही है और कितनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चों का इन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया था, जिन्होंने ये किया था कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड। तो आपको पता है इन्होंने नई लिस्ट भी नहीं निकाली। इतने डर चुके हैं ये लोग ना कि इन्होंने नई लिस्ट भी नहीं निकाली। इन्होंने क्या किया, उनको मेल कर दिया, उन 15 बच्चों को मेल कर दिया, 10 बच्चे जो भी थे उन 15 बच्चों को मेल कर दिया कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, जिनको उनकी सीट्स दे दी गई थी, और फिर उन 15 बच्चों को वापस उनको एडमिशन दे दिया। तो देखिए इतने डर चुके हैं ये लोग कि यहाँ पे ना ये आपकी अलॉटमेंट लिस्ट भी नहीं निकाल रही, क्योंकि इतनी इनको फिर गालियां पड़ेंगी लोगों से कि फिर ये किस किस को जवाब देते हुए फिरेंगे। फिर न्यूज़पेपर में फिर से आएगा कि यहाँ पे हुआ घोटाला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो फिर किस किस को जवाब देते फिरेंगे। जवाब इनके पास रहते नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा नहीं करते, भगवान जाने क्या दिक्कतें हैं क्या दिक्कतें नहीं है। लेकिन मैं आपको अब क्या ही बताऊं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कौन कौन से कैंडिडेट है जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो पहली चीज ये समझो, अपग्रेडेशन राउंड नहीं होता है। मतलब यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका है या कोई कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके तो अब आप अपग्रेड नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इनके देखो ये बार बार बोलते हैं 2018 के नियम आप लोग पढ़ लें, पहले ये लोग पढ़ लें फिर आप लोग को पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि 2018 के नियम में साफ साफ लिखा था कि फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिल जाएगा वो सेकंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस बार फर्स्ट राउंड में जिस बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया वहां पे जाके वहां पे भी सेकंड राउंड में भी वही कॉलेज उनको फिर से पकड़ा दिया। अगर बच्चों को एडमिशन लेना होता तो फर्स्ट राउंड में ही ले लेता, नहीं लेगा ना। अब आप क्या करना चाहते हैं, आपने सेकंड राउंड में दे दिया, वो फिर से नहीं लेगा, तो फिर आपका जो रूल्स है नियम कानून जो है वो कहते हैं कि आपका 1 लाख रुपए नहीं देंगे, तो आप कितना 1-1 लाख रुपए करके कितना अपने पास रखोगे यार, बड़ा दिक्कत है ना। और आपने इन नोटिस से भी भेज दिया है कॉलेज को कि जो भी आपका प्रोसेसिंग फीस का खर्चा हो, जिन बच्चों को आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी गलती है ना, जिन बच्चों का आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं उससे आप कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लोगे। वो सीजीडीएमई वाले अपना जो 1 लाख रुपए आपको मिलेगा उसमें से आप लोग दोगे। मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर डर का माहौल बना हुआ है और ये देख के थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इससे आप लोग समझें और ये करें कि भैया अगली बार से काउंसलिंग सही से करवाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट है। अब देखो इनका नियम तो ये कहता है कि सेकंड राउंड में जिसको कॉलेज नहीं मिला है अभी तक, जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला और उनका नाम मेरिट लिस्ट में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, सिर्फ वही बच्चे मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ सीजीडीएमई जानते हैं और वहां के लोग जानते हैं। तो जाइए सीजीडीएमई में बैठिए और उनसे पता लगाइए कि भैया मोपअप राउंड में कौन से बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कुछ बच्चों को रिम्स मिला फर्स्ट राउंड में, उन्होंने नहीं लिया एडमिशन, उनको वापस से रिम्स दे दिया गया। अब उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो अब क्या वो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वो तो वही सीजीडीएमई बता सकते हैं। नियम के हिसाब से अगर आप बोलते 2018 के नियम पढ़ ले तो पहले नियम आप पढ़ लें, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको रिम्स पहले राउंड में मिल चुका है तो सेकंड राउंड में आपको रिम्स तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपने दिया है तो अब आप ही नियम बताइए आपने कैसे मॉडिफाई कर लिए अपने नियम कानून को, ठीक है। वो तो मॉडिफाई होते रहते हैं, आपके हर एक सेकंड में मॉडिफाई होते रहते हैं, उसमें कुछ नया थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपने अभी तक चॉइस फिलिंग की है वो चॉइस फिलिंग आपकी नल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही आपको सेकंड राउंड में करना था लेकिन आपने नहीं किया, वो चीज नल हो जाएगी आपकी, नलीफाई हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना होगा और अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो ध्यान रखिए आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है इस समय दौरान। लेकिन अब आप एलिजिबल हैं कि नहीं है वो तो आप जब पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो वहीं पे पता चलेगा कि आपको पार्टिसिपेट करने दे रहा है कि नहीं करने दे रहा है। क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उनके नियम कानून तो अब कोई मतलब के रहे नहीं, इनके मन में जो आए वो करना है, जो ना आए वो नहीं करना है, बस खत्म बात। तो इसमें तो कोई बता ही नहीं सकता आपको। अब 1-1 लाख रुपए क्या करने वाले अभी भी नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो उनको भी जबरदस्ती प्राइवेट कॉलेज पकड़ा दिया। अब प्राइवेट कॉलेज पकड़ा दिया तो तुम बोलोगे नियम विरुद्ध हो गया, ये तो तुम्हारा नियम विरुद्ध हो जाता है। फिर तुम ये बोल दोगे कि भैया ये तो तुम्हें सेकंड राउंड में कॉलेज मिला तो तुमने एडमिशन नहीं लिया इसलिए आपको अब 1 लाख रुपए वापस नहीं देंगे। तो अब आप ही जान सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही सभी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।